सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आइए हम जानते हैं इस साल धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में दरिद्रता और गरीबी आए, लक्ष्मी माँ नाराज होकर हमारे घर से चली जाए। तो जानते हैं कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है, इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस 29 या 30 अक्टूबर कब मनाई जाएगी, तो जानी सही तिथि और पूजा। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरि भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था। इस दिन सोना, चांदी, धातु को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तिथि से दिवाली पर्व की शुरुआत होती है और जो अगले 5 दिनों तक चलती है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों का होता है और धनतेरस से ही इसकी शुरुआत होती है। धनतेरस शब्द का अर्थ है धन और तेरस, यानी धन का 13 गुना हो जाना। इसलिए इस दिन क्या खरीदें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए, और क्या खरीदें और क्या ना खरीदें ये वीडियो को अंत तक देखें तो आप जान पाएंगे कि इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या शुभ होता है और क्या अशुभ होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और कुबेर देव की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है, साथ ही सफलता के योग बनते हैं। इस तिथि पर बर्तन, सोना, चांदी और पीतल खरीदने की मान्यता है, लेकिन सभी को मुहूर्त के अनुसार ही घर पर लाना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और हमारी घर की बरकत रुक जाती है। तो जानते हैं कि इस साल धनतेरस पर क्या ना खरीदें, तो चलो जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। धनतेरस के दिन कांच का बर्तन कभी नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदें। व्यक्ति को धन की तंगी का सामना करना पड़ता है कि धनतेरस के दिन कभी भी हमें कांच के बने हुए कोई भी बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसे धारदार और नुकीली चीज़ों की खरीदारी से बचना चाहिए। मान्यता है इन चीज़ों को खरीदारी से व्यक्ति के घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, हमारी तरक्की में रुकावट आती है, इसलिए हमें कोई भी धारदार और नुकीली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और धनतेरस पर तांबा और पीतल का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन एल्युमिनियम और स्टील का बर्तन कभी नहीं खरीदना चाहिए। ज़्यादातर लोग धनतेरस पर अपने अपने घरों में स्टील का बर्तन ही खरीद कर लाते हैं, जबकि हमें धनतेरस पर स्टील के बर्तन ना खरीदने की बजाय हमें कोई भी तांबे का बर्तन ले आना चाहिए। चाहे तो छोटा लेके आओ, पर स्टील का बर्तन नहीं लेके आना चाहिए। इस शुभ मौके पर लोहे की चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है धनतेरस पर लोहा खरीदने से कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं। धनतेरस की खरीदारी के समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने से बचना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही खरीदते हैं। ज़्यादातर महिलाएं सोना पहनने की बजाय आर्टिफिशियल चीज़ें पहनती हैं और वो वही खरीद कर लाती हैं, लेकिन यह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि धन्वंतरि देवता सोना, चांदी, तांबा, अन्य अच्छी और शुभ धातुएं लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए हमें तेरस के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, ना ही हमें लोहे की चीज़ खरीदनी चाहिए, ना ही हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि खरीदनी चाहिए। इस प्रकार से सारी बताई हुई बातें जो भी वो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, इन पर आप विशेष ध्यान दें। ये शुभ योग होता है, शुभ संयोग बनता है धनतेरस के दिन, जिससे हमारे घर परिवार की तरक्की में बढ़ोतरी होती है। जो आई हुई रुकावटें हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से खरीदारी करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। ऐसी अत्यधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल लक्ष्मी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या माँ हमारे घर में आगमन हो ऐसा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।